Stop talking now. Stop talking. Sit silently. First question है आपका. The cost of 5 meter of a particular quality of cloth is rupees 210. फर्स्ट सेंटेंस से हमें बहुत अच्छा गेस हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 210. वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ एंड कॉस्ट. फर्स्ट सेंटेंस से आपको पता चल गया कि आप जो है किन दो चीजों की बात कर रहे हैं. डायरेक्ट एंड इनवर्स के चैप्टर में ऑलवेज वी टॉक अबाउट टू थिंग्स साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब कि इकट्ठी बात होती है. एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है. दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ओके, उसके बारे में हम सोचते हैं. इस क्वेश्चन में पहले सेंटेंस से आपको पता चल गया कि हम लोग लेंथ और कॉस्ट की बात कर रहे हैं. जल्दी से एक टेबल बनाना शुरू कर दो. ये सारे के सारे क्वेश्चन टेबल के साथ ही होते हैं. शॉर्ट फॉर्म में मैं हिंट बताती जाऊंगी आपको एंड यू विल कीप सॉल्विंग इट. डोंट वेट फॉर माय आंसर. आपको आते हैं ये ऑलरेडी, ठीक है. और अगर आपको ये ना समझ आए कि हम क्या लिखें, वहां पे लेंथ लिखें या कुछ और लिखें, मीटर लिखें, क्या लिखें, तो सिंपल उसको एक्स वाई लिख दो. अगर आपको कुछ नहीं समझ आता ना, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट कर दो उसको. सिंपलेस्ट. इज इट क्लियर? दो चीजों की बात हो रही है, एक को एक्स मान लो, दूसरे को वाई मान लो. तो एक्स में आपके पास दिया हुआ है कि अगर टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप. ठीक है, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे. हम एक्स की बात कर रहे हैं 2 मीटर क्लॉथ की, 4 मीटर क्लॉथ की. ठीक है, टेबल आपका थोड़ा बड़ा बनेगा. एक्सटेंड करो इसको. एग्जाम में ये नहीं चिंता करनी कि स्क्वायर नहीं है या क्या करें, कैसे ड्रॉ करें. पेन से ड्रॉ करो नीट एंड क्लीन. आपकी नोटबुक में या शीट पे लाइंस भी ड्रॉ की होती हैं, उन्हीं के ऊपर ऊपर एक्सटेंड करके लाइंस बनाओ. ठीक है, हमारे से पूछा गया है 2, 4, 10 और 13 का. 2, 4, 10 और 13. ठीक है, 10 और 13. तो बीच में हमने 5 भी खुद लिख लेना है. अपने आप लिख लो 5 को. क्यों लिखना पड़ेगा 5? क्योंकि हमें वो दिया हुआ है. ठीक है, 5 की कॉस्ट आपको दी हुई है 210. बाकी कॉस्ट हमें निकालनी है. तो ये y1, y2, y4 एंड y5 आपके पास मिसिंग है. ऊपर हमें दी हुई है ये x1, x2, x3, x4 एंड x5. ठीक है, ये चीज आपको समझ आती है. वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. एक चीज एक्स है और दूसरी वाई है. चाहे आप वहां पे मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ लिख लो, चाहे कॉस्ट लिख लो. ठीक है, कई बच्चे इसको अगर लिखना चाहते हैं, अगर आपको समझ आ रही है, इसको लेंथ लिख लो और इसको कॉस्ट लिख लो. ठीक है, अगर नहीं समझ आती, यू कैन राइट डाउन सिंपली एक्स एंड वाई एंड गो स्टार्ट डूइंग. ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग. यस, आई कैन सी हैंड. हाथ खड़े करो, किस किस को आते हैं. वेरी गुड. पहले से ही हाथ खड़े हैं अभी तो. ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमने किया था, बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी. सबसे पहले माइंड में आपके ये आना चाहिए कि क्या दोनों इंक्रीज हो रही हैं. एरो को चेक करो कि क्या वो दोनों ऊपर जा रही हैं, क्या दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. जिनको पहचान होगी कि वो डायरेक्ट है, प्लीज रेज योर हैंड. हु से डायरेक्ट? वंडरफुल. प्लीज स्टार्ट डूइंग. वेरी गुड. स्टार्ट डूइंग. फॉर्मूला लगा दो जल्दी से. जो चीज हमें गिवन है उसको हम यूज करेंगे. ये चीज गिवन थी हमें. आपको पता है कि ये डायरेक्ट है, आपने गेस कर लिया. अब आपको ये पता है कि 2/y1 इज इक्वल टू 5/210. सबसे पहले y1 निकाल लो. वेरी गुड. ए सेक्शन. खुशहाल. क्या वैल्यू आ रही है बेटे y1 की? ओके, डी सेक्शन. ओके, ओके, बी सेक्शन बेटा. बी सेक्शन कौन बता रहे हैं मेरे को? बी सेक्शन से वेरी गुड, आगे आ जाओ.
These are all very simple questions. B section, Mehak, can you tell me? अब तक तो सबने निकाल लिया होगा, छोटी सी कैलकुलेशन है, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर। ठीक है, एरो लगा लो, आपको याद रहेगा कि मिसिंग वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। महक आपने निकाला बेटे y1? 210 multiply 2. Yes. And what is coming? 2 multiplied by this is okay. 2 into 210 is equal to 5 into y1. What will be y1? ओके नहीं, आपने नहीं किया तो बैठ के करो, कोई बात नहीं। सिट डाउन, गो, इसकी कटिंग करो, लोएस्ट टर्म में करो। And those students who have found 84 as the answer, raise your hand. 84 किसका आंसर आ गया है? वेरी गुड, वेरी गुड, आगे करते जाओ, बाकी सारी मिसिंग वैल्यूज निकालो। आई एम गोइंग टू राइट द आंसर हियर शॉर्टली। 2 मिनट में मैं सारे आंसर यहाँ पे लिखूंगी, यू कैन मैच इट। कंटिन्यू, वेरी गुड। y1 फर्स्ट आपको पता चल चुका है। आई एम गोइंग टू राइट द आंसर, यू कैन मैच इट। जब टेबल आपका ठीक बन गया उसके बाद कोई गलती नहीं हो सकती आपकी, दैट इज श्योर। कीप डूइंग एंड कीप मैचिंग, वेरी गुड। अपने आप मैच करो आंसर आफ्टर डूइंग। y2 का आंसर किसका 168 आ गया? रेज योर हैंड। ओके, गुड गुड। अगला निकालो, y3। मैच ऑल द आंसर। फिर हम आगे थोड़ा फास्ट करेंगे, अब आपको समझ आ गई है, याद आ गया आपको सब कुछ, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डूइंग इट फास्टर। Yes. Now raise your hand who have done all the questions, all the values. सारी। ग्रेट। बाकी बच्चे आंसर लिख लो, इसको यू कैन कंप्लीट जब आपको टाइम मिलेगा, कंप्लीट करके आंसर मैच करना। ओके, राइट डाउन ऑल द आंसर। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है, स्कूल में थोड़ा सा टाइम मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट, फटाफट से एक आधा क्वेश्चन कर लिया करो। यू कैन डिस्कस ऑल्सो, अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से जिसने किया होगा उससे डिस्कस भी कर सकते हो। कहीं गलती है, कहीं आपको नहीं समझ आ रहा, टीचर से पूछो, फ्रेंड से पूछो। ठीक है, जब तक स्कूल में हो अपॉर्चुनिटी लो कि ये काम आज हमने ये 4 क्वेश्चन आज स्कूल से करके जाना है, वेदर यू आर आउटसाइड द क्लास और इनसाइड द क्लास, चाहे कोई फ्री पीरियड है चाहे रिसेस है। जब एग्जाम आते हैं, एग्जाम के आसपास सारे सेल्फिश हो जाते हैं, अपने अपने काम से मतलब रखते हैं कि अरे मेरे को ये क्वेश्चन करना है, मेरे को ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, ये लग रहा है, ये डाउट पूछना है, वो डाउट पूछना है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू आस्क, चाहे मेरे से पूछो, टीचर से पूछो, स्कूल में फ्रेंड से पूछो। यू हैव टू बी सेल्फिश दीज डेज, अपना काम निकालने के लिए कि हमें जो प्रॉब्लम है वो आज सीख के ही जानी है, आज अपना डाउट क्लियर करके ही जाना है।
ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चे अभी कर रहे हैं प्लीज नोट डाउन द आंसर, जब आपको टाइम मिलेगा करके इसको मैच करना। आपको करना तो आ गया, कैसे करना है ये मेथड इज नोन। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट शेडो ऑफ 10 मीटर। दो चीजों की बात हो रही है कि पोल की एक्चुअल हाइट क्या थी, उसकी लेंथ दी हुई है, और उसकी शेडो की लेंथ दी हुई है, राइट। So find the height of a tree that casts a shadow of 15 meters under similar conditions. Okay, here we are talking about height of an object, चाहे वो पोल है चाहे ट्री है, तो कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हाइट इंक्रीज हो रही है किसी चीज की, कोई जितनी लंबी होगी उतनी लंबी उसकी शेडो भी बनेगी, ठीक है। या जी सेक्शन, यस बेटा, जी सेक्शन जिसका हाथ खड़ा है, व्हाट डू यू वांट टू से? ओके, ठीक है। तो अब तो सबसे पहले ये बता दो कि जितनी पोल की लेंथ होगी, लंबी होगी, उतनी ही लंबी शैडो बनेगी। यस, हाथ खड़ा करो। क्या वो डायरेक्ट में है? उसे यस, डायरेक्ट में है दोनों, लेंथ एंड शैडो। वेरी गुड, वेरी गुड, डायरेक्ट में है। जल्दी से इसकी वैल्यू निकालो, एक ही वैल्यू निकालनी है बस। मेक अ टेबल, वेरी गुड। जल्दी से टेबल बना के उसकी वैल्यू निकालो, एक ही वैल्यू मिसिंग है वहां पे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डायरेक्ट में है तो डायरेक्ट का फॉर्मूला आपने अभी अभी लिखा है, सेम चीज हमने फ्रैक्शन वाली यूज करनी है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। ओके, ई सेक्शन, रोनित, निकाला बेटे आपने आंसर इसका? कैन यू टेल मी व्हाट विल कम? अब टेबल बनाना आपको आ गया है, वी विल बी डिस्कसिंग आंसर्स ओनली। 14/10 इज इक्वल टू व्हाट यू विल राइट? मैम यस। हाँ जी, देखिए आपने बेटा ऐसे किया सेम। मैम यस। हाँ जी, बताओ बेटे एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, मिसिंग नंबर क्या आ रहा है? मैम 21। एक्सेलेंट, 21 मीटर इज द आंसर। काफी बच्चों ने कर लिया होगा, वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी इसमें, गुड। थर्ड क्वेश्चन, a machine in a soft drink factory fills, रीड करो। Machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. Hours की बात हो रही है और number of bottles की बात हो रही है। How many bottles will it fill in 5 hours? ओके, स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, चाहे 4 बार पढ़ो। पहले तो ये माइंड में लाओ कि वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ओके, वेरी गुड। जिनको लगता है कि इनडायरेक्ट है, रेज योर हैंड। अभी तक सोच लिया होगा आपने। ओके, जो कह रहे हैं कि डायरेक्ट है, जिनको लगता है कि डायरेक्ट होना चाहिए, यस, वेरी गुड। फिर से डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, जितने ज्यादा घंटे होंगे उतने ज्यादा बॉटल्स फिल की जाएंगी। नॉर्मल आप घर में भी देखते हो, नॉर्मली आप देखते हो कि जितनी वाटर बॉटल भरनी होगी उसके हिसाब से उतने ही घंटे उसको लगेंगे, जनरल सी बात है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट, यू नो, ठीक है। चल जल्दी से आंसर निकालो इसका। डोंट डू द क्वेश्चन विदाउट टेबल। या 2 नंबर का है या 3 नंबर का क्वेश्चन हो, विदाउट टेबल आप इसको नहीं करोगे। आई एम गोइंग टू राइट डाउन,
आज का आंसर मैं बुलाने वाली हूँ अभी जल्दी से, आपने बता दिया कि वो डायरेक्ट है। 50, टेल मी द आंसर नाउ। यस, ई सेक्शन बेटा, लास्ट बॉय, ई सेक्शन लास्ट बॉय, मिडिल रो, वेरी गुड, जल्दी से आ जाओ। मैम 700। 700 is correct answer. Missing value is equal to 700. वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। किसके और निकला 700? एवरीबॉडी रेज योर हैंड। किस किसने निकाली है? ओके गुड। किसी को डाउट है बेटा, खड़े होकर पूछ लो। इट्स नॉट दैट कि अभी मेरे को, आई एम हैप्पी टू सी आपके हैंड्स देखिए, मेरे को लग रहा है कि आपको सब कुछ याद आ गया एंड यू आर डूइंग इट नाइसली। समझ आ गया आपको पूरा चैप्टर, राइट? किसी को डाउट है तब भी पूछ लो, दिस इज डिस्कशन, आई एम नॉट टेकिंग योर टेस्ट। ओके, आपको डाउट हो रहा है कि कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, और फॉर्मूला कौन सा कब लगाना है, आस्क मी। जो बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर देम, इसलिए मैं उनको स्लो स्लो चल रही हूँ थोड़ा सा, कि खड़े होकर डाउट पूछो अपना। ठीक है, अगर बाई चांस आपकी कैलकुलेशन स्लो हो रही है, डजेंट मैटर, वो आप टाइम थोड़ा लगा के फिर घर पे भी इसको दोबारा से यू कैन रीच टिल द आंसर, इसलिए मैं आंसर भी लिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने चाहे जल्दी किया चाहे देर से किया, पर ठीक किया। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow of 3 meter 20 centimeter long, find at the same time। you know, ये सेम क्वेश्चन है पोल एंड शेडो वाला। ये हमने क्वेश्चन इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें डायमेंशन मीटर एंड सेंटीमीटर की स्टोरी है। यू शुड नो कि मीटर एंड सेंटीमीटर को कैसे हमने सिंगल यूनिट में लेके आना है, बिकॉज आप ये साइंस में भी करते हो, मैथ्स में भी आपने सीखा हुआ है हाउ टू ट्रीट विद द यूनिट्स। Okay, E section says that middle girl, that middle line में that girl was raising her hand, third bench। हाँ जी बेटे, पहले तो ये बता दो कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है? मैम डायरेक्ट। डायरेक्ट है। ओके, तो एक वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या क्या आ रही है, मेरे को वैल्यूज बता दो सारी, एक्स और वाई में क्या क्या आना चाहिए। मैम x2 equals to 6 meter। हाँ, एक्स इज इक्वल टू व्हाट? मैम x equals to 3.2। 3.2। ओके, मैम y1 equals to 5.6। 5.6 आपने मीटर में कन्वर्ट किया इसको, मैम यस। नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड मैम x2 equals to 6 meter यस and y2 equals to 10.5। यस, बिल्कुल ठीक है। मैम y3 is 1.2। Yes. Okay. You tell me that कि आपने जो फर्स्ट पार्ट जो आंसर है इसका लेंथ ऑफ द शेडो, उसका आंसर क्या निकाला है? फर्स्ट पार्ट का लेंथ ऑफ शेडो का। मैम फर्स्ट पार्ट का लेंथ ऑफ शेडो, हाँ जी बेटा, उसका मैम आंसर 6 मीटर। 6 मीटर। वेरी गुड, 6 मीटर इज द राइट आंसर फॉर ए ऑप्शन, क्योंकि ये डायरेक्ट में था। वही अभी डिस्कस, सेम चीज डिस्कस हो रही है, जितना लंबा पोल होगा उतनी लंबी उसकी शेडो होगी। ठीक है, शी फाउंड इन मीटर्स, कई बच्चे इसको अगर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो इट विल बी 600 सेंटीमीटर, दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, देयर इज नो नॉट एनी पर्टिकुलर दैट फॉर्मूला कि इसको मीटर में ही करना है या फिर ओनली सेंटीमीटर में करना है, आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगता है, जिसको जैसे इजी लगता है। हैव यू डन सेकंड आल्सो बेटा? मैम यस। हाँ बताओ, बी पार्ट का आंसर बताओ। मैम 8.75 मीटर। 8.75 मीटर, 8.75 मीटर और 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, बोथ वेज यू कैन डू। ओके, सिट डाउन बेटा, वेरी गुड। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये फिर से डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, अभी हमारे डायरेक्ट वाले चल रहे हैं बाय चांस, अभी इनडायरेक्ट वाले भी आएंगे आगे। तो वन थिंग इज क्लियर टू यू, आई थिंक ये पूरी बुक का ना इजीएस्ट चैप्टर है। डू यू फाइंड इट टू बी इजी? हाथ खड़ा करो, आपको इजी लगता है ये चैप्टर? बार बार सेम फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है, बार बार सेम ही चीज सोच रहे हो। ओके, तो अभी आपने, अगर आपको इजी लगता है तो आपका फोकस होना चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन में गलती ना हो,
यूनिट में गलती ना हो। ओके, डू इट पेशेंटली। कई बार कोई चीज आती होती है, हम जल्दी से उसका आंसर क्विकली कर लेते हैं, बट मिस्टेक फिर भी निकल आती है क्योंकि आपने थोड़ा सा कॉशियसली, थोड़ा सा उसको ध्यान से नहीं किया। नंबर लिखने में गलती होगी, फ्रैक्शन लिखने में गलती होगी, अप एंड डाउन, यूनिट लिखने में गलती होगी। ठीक है, ये केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। नॉलेज आपको हो गई है चैप्टर की, हाउ टू डू। ठीक है, both the answers are done. This is also important question. Okay, fifth question is 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. टाइम देखो, आपकी पूरा आवर भी नहीं दिया हुआ आपको कि हाँ 6 hours 5 hours, दिस इज 1 hour 20 minutes. उसको भी आपको पता होना चाहिए, पूरा उसको भी कन्वर्ट करो मिनट्स में या फिर आवर्स में, जैसे भी आपको आता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 pipes of the same type are used? Okay, think it बेटा। टेबल, फटाफट से टेबल बनाओ, मेंशन करो क्या क्या गिवन है। इसमें हमारी बात हो रही है नंबर ऑफ पाइप्स की और टाइम की, दो चीजों की बात हो रही है। ठीक है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। 6 पाइप्स, ज्यादा पाइप्स है, जब 6 पाइप थी तो आपको टाइम लगता था 1 hour 20 minutes। दे आर आस्किंग हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 pipes ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। ओनली 5, ओनली 5 पाइप्स यूज हो रही है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है? हाथ खड़े करो जो कह रहे हैं कि डायरेक्ट है, जिन्होंने सोचा कि यस ये भी डायरेक्ट का ही है। ओके, ओके, हैंड्स डाउन। और जिनको लग रहा है कि इनडायरेक्ट का ये इनवर्स प्रपोर्शन का है, हाथ खड़ा करो। ओके, चलो फिर दोनों अपना अपना आंसर निकालो, जो डायरेक्ट सोच रहे हैं वो भी निकालो, इनवर्स वाले भी अपना आंसर निकालो। स्टार्ट करिए। 1 hour 36 minutes. ओके, ओके, तो सबको करने दो। योर रेपिटेशन आपको पता है कैसे करना है। 1 hour 36 मिनट किसने बताया आंसर बेटा? हाथ खड़ा करो। ओके, आगे आओ, ये कम फॉरवर्ड। Yes, ma'am. ओके, हैव यू थॉट ऑफ इट एज डायरेक्ट? क्या ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है, Inverse का. इनवर्स का क्वेश्चन है? इनवर्स से आपने जो फॉर्मूला लगाया कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2, इनवर्स का क्वेश्चन है ये। ओके, यू नो व्हाई इट इज इनवर्स। देखो, ज्यादा पाइप है तो कम टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी फिल हो जाएगा सब कुछ। अगर कम पाइप है तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, टाइम इज डिक्रीजिंग, तो उसको टाइम ये ज्यादा लगेगा ना। पाइप जो है वो डिक्रीज हो गई है, पहले 6 थी अभी 5 हो गई है, तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा। एरोज देखो कहाँ जा रहे हैं दोनों के। प्लीज करेक्ट इट, जो बच्चे डायरेक्ट सोच रहे थे इसको, थिंक इट। ओके, तो ये इनवर्स का क्वेश्चन है। पाइप, जहां से पाइप से पानी निकल रहा है, तो वहां से आपको अगर लेस नंबर ऑफ पाइप्स हैं, पाइप कम हो गई है, तो टाइम ज्यादा लगेगा फिल करने में ना, राइट। तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। टेक केयर। ओके, आपको जो वैल्यू दी हुई है, इट विल बी 80 into 6 by 5। ये आपकी मिसिंग वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, दैट यू नो। ठीक है,
96 आ रहा है। 96 जो आ रहा है इसको आपने मिनट्स में आ रहा है, इसको आर और मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो एग्जाम में कि अगर 96 मिनट्स, वैसे तो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट इज अ गुड मैनर कि इतने लंबे मिनट्स नहीं होते, हम इसको आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, अब आपने हायर क्लास में जाना है तो आपको पता होना चाहिए इतने लंबे मिनट नहीं हम तो कभी भी लिखते, ना ही बुक में कभी दिया हुआ था। हमेशा ब्रेक करके उसको आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करके करोगे 60 मिनट, आपको पता है 1 आवर 36 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब नाउ द चिल्ड्रन हु टोल्ड मी कि ये डायरेक्ट मी है, उनका डाउट क्लियर हो गया? रेज योर हैंड वो जिन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला था। वेरी गुड, हाथ खड़ा करो बेटा। आपका डाउट क्लियर है अभी? एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड व्हाई इट इज इन इन्वॉल्व? हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड। Raise your hand if you have understood this question. एक बार हाथ खड़ा कर दो जरा, I should know it. चलो ठीक है, you are busy in reading other question ना, चलो next वाला करो फिर। Question number 6. There are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. Number of days की बात हो रही है, and we are talking about number of students. 100 students, 16 answer. 20 days. Okay. Everybody think of it. How long will these provision last if 25 more students join the group? Number of students increase हो गए हैं, okay, and we have to think of the time, number of days कितने लगेंगे। जिसने निकाल लिया please wait for others बेटा, let others also sing. Start making the table. Number of students and number of days, right? How many children have found this answer? Yes. Yes, good, good. Number of students और number of days की बात हो रही है। Okay, we are talking about 100. ये आपको 100 students दिए हुए हैं, X आपको 100 दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। And other one is आपको 125 and यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। Okay, तो आपको पता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, तो 100 into 20 is equal to 125 by y होगा, तो y is equal to y की वैल्यू आपको 16 आ रही है, जो कि आपको निकालनी है। ठीक है बेटे, ये जो इनवर्स का क्वेश्चन है, आप जनरली इसको x1 y1 is equal to x2 y2 करते हो, प्रोडक्ट में करते हो। ओके, एंड आई हैव सीन कई बच्चे इसको x1 by y1 x1 by x2 is equal to y2 by y1 भी कर लेते हैं। ओके, आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर विल बी सेम। एंड टेक केयर कि यहाँ पे x1 अपॉन x2 है इनवर्स में, नीचे डिनोमिनेटर में x2 आता है, जबकि डायरेक्ट वाले में हमारे पास x1 by y1 आता है। ये ध्यान देना है आपने। ओके, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप प्रोडक्ट वाला ही इसको याद करो, ताकि आपकी फ्रैक्शन लिखने में गलती ना हो जाए। ओके, अदरवाइज आपका आंसर सेम ही आएगा, जैसे मर्जी करो। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, which of the following are in inverse proportion? सिर्फ आपको रीड करके बताना है कि दिस और दैट इनवर्स है या फिर डायरेक्ट है, सिर्फ आपको यस और नो बताना है। ठीक है, फर्स्ट इज number of workers on a job and the time to complete the job. Number of workers,
इमेजिन करो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे और कितना काम वो कंप्लीट करेंगे। क्या ये इनवर्स में है? यस और नो? हाथ खड़ा करो जब सोच रहे हैं इनवर्स में है। यस, यस, मोर नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन। ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, टाइम उनको कम लगेगा। दिस इज इनवर्स। Second is time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड की चिंता नहीं करनी आपने, स्पीड तो यूनिफॉर्मली चलती जा रही है। आपको क्या कंप्लीट करना है? दो चीजों को किनको देखना है? टाइम टेकन एंड डिस्टेंस। टाइम टेकन एंड डिस्टेंस। क्या ये इनवर्स में है? रेज योर हैंड। नो, दिस इज नॉट इनवर्स। गुड। ठीक है, डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग। दिस इज नॉट इन इनवर्स। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जितना ज्यादा लैंड होगा, जितना बड़ा लैंड होगा, उतनी ज्यादा कल्टीवेशन होगी। क्या ये इनवर्स में है? नो। यस, किसी का हाथ खड़ा नहीं है। वेरी गुड, दिस इज नॉट इन इनवर्स, यू नो इट। ज्यादा बिगर लैंड, बिगर कल्टीवेशन, राइट। Fourth is time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. Speed and time. फास्ट साइकिल चलाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, स्लो स्लो साइकिल चलाओगे, वॉकिंग जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इज दिस इनवर्स? रेज योर हैंड। इज दिस इनवर्स? आई एम रीडिंग वंस मोर। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। क्या ये इनवर्स में है? हाथ खड़ा करो। यस, दिस इज इन इनवर्स। अपोजिट चल रहे हो आप। ठीक है, इमेजिन करो, अपनी अपनी वॉकिंग से इमेजिन करो। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड। दिस इज ऑल्सो इनवर्स। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उनको ज्यादा जगह चाहिए होगी रहने के लिए, तो उसकी लैंड जो होगा वो छोटा होता जाएगा। ओके बेटा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे रिवीजन वर्कशीट वाले सारे क्वेश्चन ये मस्ट है, आपने करने ही है। ओके, 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, राइट। स्पोक्स क्या होते हैं? जो व्हील के अंदर आपकी तारें लगी होती हैं। He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. ठीक है, आपकी फिगर भी आपको दिख रही है यहाँ पे। स्पोक्स के सेंटर वाला जो एंगल है, इन स्पोक्स के बीच वाला जो एंगल है, वो सबका इक्वल है। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड फिगर में, सब में इक्वल एंगल दिख रहा है आपको। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ओके, सी द टेबल वेरी केयरफुली। यस, question is, are the number of spokes and the angles formed between the pair of consecutive spokes is inverse proportion? Good, very good. Yes, C section. C section, the bird, please come. Yes. Yes, very good. चलो इनके आंसर निकालो फटाफट से। You have found that these are इनके 496 60 दो एंगल आपको दिए हुए हैं, बाकी निकालो। Everybody do. प्रोडक्ट करके करना है आपने। डी सेक्शन बनी। सिर्फ मेरे को फर्स्ट आंसर बताना, फर्स्ट टेबल में क्या आना चाहिए। 496 60 सिंपल सा, ये बहुत छोटी छोटी आपकी कैलकुलेशन है। ये जल्दी से 8 के नीचे क्या आएगा बेटा? 8 आपके पास मिसिंग है, 8 10 एंड 12, राइट।
वनीत किया आपने बेटा? ओके, जी सेक्शन सिमरन, पूरा आंसर नहीं बताना, सिर्फ फर्स्ट आंसर बताओ कि 8 के नीचे क्या वैल्यू आएगी। हाँ जी बेटे, माइक ऑन करो। ओके, जी सेक्शन सिमरन, हैव यू कम? हाँ जी, माइक ऑन करो, वेरी गुड। हाँ जी, बताओ। 45 आंसर। 45, 8 के साथ 45 डिग्री आ रहा है, बिकॉज फाउंड इट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सबका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला 10 के नीचे कितना आ रहा है? 36 किसका आ रहा है, हाथ खड़ा करो। काफी बच्चों ने निकाल लिया होगा, वेरी गुड। दिस इज 36, मैच द आंसर। ओके, और जो 12 वाला आपका आ रहा है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सबका प्रोडक्ट आपस में सेम है, आपने मिसिंग वैल्यू निकाली है उसमें। ओके, एंड इसके साथ जो ए पार्ट था उसका आंसर आपने बता दिया कि यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बी पार्ट इज कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑफ व्हील एंड 15 स्पोक्स। अगर 15 स्पोक्स होते तो फिर उनका एंगल कितना होता? सेम है, टेबल तो सेम ही है। चलते जाओ इसको आगे आगे, 12 के बदले में 13, 15, 14 कुछ भी लिखते जाओ। ठीक है, अभी बी पार्ट में उन्होंने 15 के बारे में पूछा है तो 15 यहाँ लिख दो, 15 की वैल्यू निकालो। ई सेक्शन, यस बता दो बेटे आंसर इसका, वेरी गुड। सेम प्रोसेस है इसका, सेम कैलकुलेशन। 24 degree. 24 डिग्री, यस। 15 का पूछा है तो 24 डिग्री आ गया, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वन इज how many spokes would be needed if the angle between pair of consecutive spokes is 40 degree? 9. अब आपको एक चीज नीचे वाली दी हुई है, आपको 40 डिग्री दी हुई है। ओके, ऊपर वाली मिसिंग है, बट आपका रहेगा तो इनवर्स में ही ना। पूरा का क्वेश्चन इनवर्स में चल रहा है, पूरा क्वेश्चन आपको तो सबका प्रोडक्ट सेम होगा, चाहे वो y मिसिंग हो चाहे x मिसिंग हो, आपका प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। ओके, हाँ जी बता दो बेटा जी सेक्शन से जल्दी से आंसर। 9. 9 spokes are there when it is 40 degree। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में भी आ सकते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये पता चल गया कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, फिर तो बिल्कुल भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग इज मेजर थिंग, एंड सेकेंडली आपकी कैलकुलेशन, दो चीजों पे फोकस करना है, फिर आपका कोई आंसर गलत नहीं हो सकता। इसमें से देखो, इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 वाले भी आ सकते हैं, 4 वाले भी आ सकते हैं, केस स्टडी बिगर भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, और इतना इजी चैप्टर है ये। ओके, बस एक बार और आपको रिवाइज करना है, यू आर डन। बहुत अच्छे से आपने मेरे को रिस्पॉन्स दिया, आई एम सो हैप्पी टू अंडरस्टैंड ये पूरा का पूरा चैप्टर, इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अपनी सिली मिस्टेक का ध्यान रखना है, रफ कैलकुलेशन जो करनी है उसका ध्यान रखना है। ओके, एंड प्लीज रिवाइज इट आफ्टर डूइंग। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस करती हूँ, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो, प्लीज रिवाइज इट ट्वाइस। रफ में जब आप करते हो एक बार दोबारा उसको जल्दी से देख लो कि ठीक किया या नहीं है, फाइनल आंसर लिखने से पहले, सो दैट अपनी मिस्टेक आपकी खुद निकल जाए बिफोर यू शो इट टू टीचर। ओके बेटा, 9th क्वेश्चन खत्म करो इसको। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days, right? Animals are 20 and days are 6. How long would the food last if there are 10 more animals in this cattle? ई सेक्शन से जिस बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मेरे को यू विल जस्ट नॉट टेल मी आंसर, एक्सप्लेन मी क्या क्वेश्चन क्या है। Ma'am, question is that if the 20 animals needs the have the food, farmer had the food to feed 20 animals for 6 days. So how many days would be needed to feed 30 animals? इसका
yeah, 30 एनिमल। अब ये 30 कहाँ से आया, क्या किया आप? because ma'am 10 more animals were added. यस, ये आपकी अपनी इमेजिनेशन, अपने आप आपकी थॉट बता रही है कि अभी एनिमल्स इंक्रीज हो गए, कितने इंक्रीज हो गए? 10 मोर, जितने पहले थे उसमें 10 प्लस कर लो। वेरी गुड, क्या आंसर आ रहा है बेटा? Ma'am 4 days. 4 days, बिल्कुल ठीक है। इज इट इनवर्स? Yes. यस, इनवर्स। मोर एनिमल्स लेस डेज, जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे उतने कम दिन में वो फिनिश हो जाएगा फूड। ठीक है, प्लीज से आपके जो टेबल में सामने जो क्वेश्चन में दिख रहा है वो आपको दिख रहा है सिर्फ 20 और 6 डेज। ठीक है, 20 एनिमल 6 डेज। और सेकंड टाइम जब आप एनिमल लिखोगे वहां पे 30 लिखोगे, बिकॉज इट इज 20 प्लस 10। टेक केयर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। 10 more are there now. So you are adding 10 plus 20. Now animals are 30 and you are finding the missing value. And you know this is inverse. So same formula से आपने निकाला. There are 4 days. This will be the answer. Very good. Last question, beta. It is a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. स्पीड एंड टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द, दिस इज इनवर्स और डायरेक्ट बेटा? स्पीड एंड टाइम, हु से इनवर्स? रेज योर हैंड हु अंडरस्टैंड दिस इज इनवर्स। स्पीड एंड टाइम, ज्यादा स्पीड होगी कम टाइम लगेगा। इज दिस इनवर्स? वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग, फाइंड द आंसर। वेरी गुड, I'm going to finish it after this. I'm telling you the answer. It is 1 hour. 1 hour. आपके पास मिनट में अगर आंसर आएगा तो 1 hour 30 minutes. 30 मिनट, और अगर आप सिर्फ आवर्स में निकाल रहे हो इट विल बी 1.5 hour। या तो ये आएगा या ये आएगा, both the answers you can write in any way. Okay बेटे, please revise this chapter once more. चलो, see you next time बेटा, bye bye.